So good morning again. Today is the last day of our trip. मौसम आज भी है तो मस्त. Let me show you. Let's go inside. Hey. Good morning, guys. Hello. हाँ अच्छा लग रहा है. आगे से भी. अरे ये कौन है? ये कौन है? ये सारा ये कमरा. हमारा है लास्ट डे ऑफ माउंट एबू. आज हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, लेकिन आज हम स्विमिंग पूल में नहीं जा सके क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी और पानी बहुत ही ज्यादा ही ठंडा था और क्लीन भी नहीं था. तो और ये सारा रूम तुम लोगों ने देखो कितना मेसी कर दिया है. ओह माय गॉड. वैसे तो ये एवर वाओ यू लुकिंग गुड. मेसी एवर तुम तो स्मार्ट लग रहे हो यार. इधर देखो जरा. चेयर पे खड़े हो जाओ. चेयर पे खड़े हो जाओ जल्दी से. वाओ नजर 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 नजर. ये सबसे पहले मम्मा ने बनाया था. हम ना बांटते रहते हैं. चलो फटाफट से चलते हैं. भूख लगी है बहुत तेज. पापा रास्ते में अमेरिकन नाश्ता करो. ऑनेस्ट पे चलते हैं. यहाँ पर पास में एक एक्चुअली यहाँ पर मार्केट है बहुत मतलब नियरेस्ट होटल के बिल्कुल बाहर निकलती 200 मीटर पे इनफैक्ट. ओ भाई क्या कर रहा है? क्या वो फेंक दिया. गंदी बात. हमारा नालायक बेटा अपने टॉयज को छोड़ाया. अब हमें वापस जाना पड़ रहा है उसके टॉयज को लेने के लिए. है दया? दया कह रहा हूँ तुझे मैं. दया. ओए दया जाओ लेके आओ. कहाँ है? जाओ लेके आओ. कहाँ छोड़ा है टॉय? जाओ लेके आओ. एक्चुअली हम लोग निकल चुके थे बट बिकॉज ऑफ एबर हमें वापस आना पड़ा बिकॉज उसका टॉय होटल में ही रह गया था. तुम मैच हो रही हो. तुम्हारी पैंट मैच हो रही है उससे पेड़ से और ऊपर का टॉप मैच हो रहा है ज़मीन से. मुंह मैच हो रहा है आसमान से. चांद से. चांद सी ओके. ऐसे पी लो. कोई नहीं निकलेगा. नहीं निकलता नहीं है वो. नहीं निकलता है. गिर जाएगा. ये है दुखी आत्मा एबर खान. हमें बहुत परेशान करता है ना दाई. ये हैं देखो इसमें देखो. अम्मो का डोसा रेडी. सो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकफास्ट डन हो चुका है और अब हम जा रहे हैं टॉड रॉक. नाश्ता हो गया. अब हम जा रहे हैं टॉड रॉक के लिए. दोस्तों माउंट आबू की रंगीन पहाड़ियों में एक बहुत अनोखा सा पत्थर है जिसे लोग टॉड रॉक कहते हैं. ये पत्थर अपनी शक्ल के लिए मशहूर है जो कि एक मेंढक टॉड की तरह लगता है जो झील किनारे बैठा हो. टॉड रॉक तक जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं आपके सामने होता है पूरा माउंट आबू और उसकी झील. बहुत सारे स्टेप्स चढ़ने के बाद सामने देखो वो है और पीछे देखो क्या है. चलो भाई और ऊपर फाइनली टॉड रॉक पे चढ़ के ही मानेंगे हमारे बच्चे. चलो. इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप ऊपर पहुंचते हो और आपको ये बेहद खूबसूरत से नज़ारे दिखते हैं तो वहीं आपके सारे पैसे वसूल हो जाते हैं और सारी मेहनत भी. हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं, बादलों से घिरा हुआ आसमान और सामने माउंट आबू की पूरी झील और दूसरी साइड माउंट आबू शहर. इतने ऊपर चढ़ तो गए थे बट बच्चों का डर लग रहा था क्योंकि जो पहाड़ थे वो बहुत राउंड शेप में बने हुए थे. कहते हैं कि जितना आप नेचर के करीब जाते हैं नेचर भी उतना ही करीब आता है. देख सकते हैं किस तरीके से चिड़िया और गिलहरी वहाँ पर आके बच्चों से चिप्स खा रही थी. माता को मज़े आ रहे हैं गिलहरी चिड़िया को चिप्स खिलाने में. पहली बार खिला रही है ना इसलिए मुझे मजा आ रहा है. तो थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ बारिश आ चुकी थी और हमारे पास रेनकोट और छाता कुछ था नहीं. थक गई? मज़ा आया? और अब एनर्जी बढ़ा रही है. टॉड रॉक घूम के हम लोग गए थक. है था बैठ के आराम कर रहे हैं और अब को खानी टच वाली आइसक्रीम. कैसे करेगा वो? कैसे करेगा? कैसे पकड़ेगा?
आइसक्रीम आएगा। अरे पकड़ो भाई। जैसे जो भागो में खड़े जब आइसक्रीम लेके जाना है अभी। आइए वही है। ये आइसक्रीम तो होता है, इसी में होता है। भागो में आइसक्रीम बहुत टेस्टी रहती है यार। इसमें होता है आइसक्रीम। क्या होता है? ये क्या है? ये तो खाली है। थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा और मशक्क़त के बाद ऐबर खान को मिलती है उनकी आइसक्रीम। एंड आफ्टर दैट हमको जाना था वहाँ से हनीमून पॉइंट। सो उसके लिए हमको चाहिए था कुछ ना कुछ ट्रैवल करने के लिए। सो हमने मंगा ली स्कूटी। एंड आफ्टर स्कूटी आने के बाद हम लोगों ने उसका अच्छे से सर्वे किया, बिकॉज़ अब जब भी वहाँ पे स्कूटी वगैरह कुछ रेंट करते हैं तो उसका एक वीडियो बना लें, ताकि जब आप वापस दें अगर उस पर कोई स्क्रैच वगैरह लगा हो तो वो आपसे उसका चार्ज ना करें। हमने ले ली स्कूटी, हमें जाना है हनीमून पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ नहीं चलता है, या तो कैब लेके जाओ, बट पास में ही 3 किलोमीटर स्कूटी पे जा रहे हैं हम। ट्रिपलिंग नहीं, 4 लोग एक ही स्कूटी। इतने शानदार मौसम में ना स्कूटी ही बनती है। सो खुली हवाएं और मौसम की वजह से ना एक अमेजिंग फील बना हुआ था। और कभी भी बारिश हो रही थी, कभी भी बादल आ जाते थे एकदम से। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज टू गुड। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं हनीमून पॉइंट। वहाँ पर जाके एक्चुअली वो भी थोड़ी ऊंचाई पर है, सो 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से। आई मीन द टॉड रॉक एरिया। सो झील भी वहीं पर है। सो खूबसूरत रास्तों का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं हनीमून पॉइंट। अब आ गए हम कहाँ पर? हनीमून पॉइंट पे। छोटे छोटे बच्चे आए हैं हनीमून पॉइंट। बताओ कितनी अच्छी हवा आ रही है। वहाँ देखो आवाज़ आ रही है ना वहाँ से। हाँ, हवा की नहीं है वो, हाँ। वाटरफॉल है वहाँ पे बहुत बड़ा, पर जा नहीं सकते वहाँ पे। दिख रहा है तो दिख रहा है, वो देखो सामने बहुत तेज पानी बह रहा है। यही है माउंट आबू। अभी मैं जंगलों में हूँ और मेरे साथ है ये ज्यादा ऊपर नहीं, नीचे वहाँ सांप है, भागो भागो भागो। अभी हनीमून पॉइंट पे एकदम टॉप पे खड़े हैं हम, और यहाँ से क्या दिख रहा है? एक्चुअली बादल बहुत है, वरना व्यू बहुत ही शानदार है। हम भाग रहे हैं हनीमून पॉइंट से। क्या हुआ है पता है? बारिश आ गई है और हम स्कूटी पे हैं, हम भाग रहे हैं यहाँ से। और ये जंगल है, जंगल। हिलो नहीं, मेरा बैलेंस खराब हो गया। मेरे बाल खराब हो गए। सबके बाल खराब हो गए। बारिश आ रही। बिकॉज ऑफ बारिश हम लोग थोड़ा सा वहाँ से जल्दी निकल गए। और ट्रैवल एक्चुअली जो रोड्स थे और जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर था, दैट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। बैठे हैं यहाँ पर आधे घंटे से सुकून की तलाश में। और एक्चुअली सो फाइनली हम लोगों ने हनीमून पॉइंट कवर कर लिया था और अब हमें लगी थी ज़ोरों की भूख। सो हमने फटाफट से बिना देरी के हम पहुंच गए सेम मार्केट में जहां पर हमने मॉर्निंग में किया था ब्रेकफास्ट। थक गई बेटी? शक्ल देखो वो। ओह ना बैठ यार, मैंने इतनी गंदी सी आइसक्रीम बहुत पैर पे खुद ही खुला बैठ। तुम सुबह से कह रही थी ना हॉट चॉकलेट बोल रही थी ना, और फिर हमने दिलाई ना तुम्हें, और फिर तुम्हारा क्या हाल हुआ बताओ? आधी भी तुमने, सारा वेस्ट किया है। ठीक है एवर, आओ जरा।
सो दोस्तों अब समय आ चुका था हम माउंट आबू को बोले अलविदा और चल पड़े अपने घर की ओर। हमने फटाफट से अपने बैग्स पैक किए और हमारी कैब आ गई। देन हम लोग निकल पड़े घर को। घर जाते वक्त भी जो मौसम था हो माउंट आबू छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था, बट क्या करें, घर भी तो जाना था। सो हमने कहा अलविदा एंड गोइंग बैक टू होम। बाय बाय, टेक केयर।